बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज का हमारा लेसन है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा केमिकल फार्मूला। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। ठीक हो गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल की वो कहलाती है केमिकल फार्मूला। कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं। अब केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? द टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि किस टाइप के एटम्स हमारे पास कंपाउंड में मौजूद हैं। और सेकंड, द रेशो ऑफ द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और हमें इन कंपाउंड में मौजूद सारे एलिमेंट्स या एटम्स की रेशो बताता है, मतलब कि मिकदार या तादाद। एग्जांपल्स है इसकी C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, जिसमें हमारे पास किस किस एलिमेंट के सिंबल हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनकी रेशो क्या है, इनकी मिकदार क्या है? कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन भी 6। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। इधर हमारे पास 3 टाइप्स हैं केमिकल फार्मूला की। नंबर 1 इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, सेकंड इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड थर्ड इज़ फार्मूला यूनिट। वन बाय वन सबको डिफाइन करके और इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला, द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी हम सिंपलेस्ट रेशो देखते हैं। रेशो आप पढ़ चुके हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड ग्लूकोज, ये बेंजीन हमारे पास कंपाउंड है, इसका एक्चुअल फार्मूला है C6H6। और ग्लूकोज है हमारे पास दूसरा कंपाउंड, इसका एक्चुअल फार्मूला है C6H12NO6। अब हम इनमें रेशो देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो होती है C और H। C जितनी मिकदार है उतनी ही H की भी मिकदार है, तो हमारे पास ये 1:1 आएगा। अब हम ग्लूकोज में देखते हैं तो C6H12NO6 है हमारे पास, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के डबल हाइड्रोजन हमारे पास हैं, तो इसकी रेशो है 1:2:1। ठीक। सेकंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड्स। ठीक, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला C6H12NO6 है और बेंजीन का फार्मूला है C6H6। पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई विद एम्पिरिकल फार्मूला। ये फार्मूला पुट करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास N जो है वो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। अब नेक्स्ट डिराइव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक, हमने बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई विद एम्पिरिकल फार्मूला। N यहाँ पर है 6, N की वैल्यू 6 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद CH। एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का CH है, अभी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक, कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 मौजूद है, तो 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 जार 6, कार्बन के साथ 6 और 6 1 जार 6, हाइड्रोजन के साथ भी 6 आ गया, तो हमारे पास C6H6 ये फार्मूला बेंजीन का है, एक्चुअल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। थर्ड हमारे पास टाइप है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपल रेशो बिटवीन द आयन्स। ठीक है, वही बात हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसी, मगर ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए स्पेसिफिक है। आगे आप इंशाल्लाह फ्यूचर में आयनिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं, जो कि आयन्स ही हैं हमारे पास। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारे पास टेबल साल्ट का फार्मूला है। इसमें सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर एक फार्मूला यूनिट बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का। इनमें 1:1 है। पोटाशियम क्लोराइड सेकंड हमारे पास है फार्मूला यूनिट, इनमें भी 1:1 है। टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मास।
Molecular mass is the sum of the relative atomic masses of all the atoms present in the molecule. ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट तमाम एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल का मास निकल आता है. फाइंड कर लेते हैं मास. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन इज C2H6, कार्बन के 2 एटम्स एंड हाइड्रोजन के 6 एटम्स. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12. ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दिया होता है. Molecular mass of ethane is equal to 2 multiply with atomic mass of carbon. ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्बन के 2 एटम्स हैं, हम उन दोनों को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के साथ, प्लस 6 हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं, मल्टीप्लाई विद मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है. 2 मल्टीप्लाई विद 12 इज इक्वल टू 24 एंड 6 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 6. 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 AMU. तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन आ गया है जो कि है 30 AMU. AMU यूनिट है, आप पीछे पढ़ चुके हैं. सेकंड है हमारे पास फार्मूला मास. सेम उसी तरह ही जैसे कि मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, इसलिए इसको हम फार्मूला मास कहते हैं. फार्मूला मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयन्स, जो कि एटम्स ही होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. ठीक हो गया बच्चों, हमारे पास फार्मूला मास क्या है, सम होता है ये भी तमाम आयन्स का या एटम्स का जो कि एक फार्मूला यूनिट में मौजूद होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम का मास हमारे पास 23 है और क्लोरीन का मास 35.5 है. फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फाइंड करते हैं. यहाँ पर हमारे पास सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का भी एक एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई विद सोडियम एटॉमिक मास प्लस 1 मल्टीप्लाई विद क्लोरीन एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 35.5. तो हमारे पास वही आएगा 23 प्लस 35.5. इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.5 AMU, जो कि हमारे पास मास है सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट का. तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था और आज हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले केमिकल फार्मूला, उसकी तीनों टाइप्स, जो कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट थी. उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास पढ़ा है.